जीतने वालों को मेरा सलाम। स्टीवन कवे अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहते हैं, हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, पहले मेंटली और दूसरी बार फिजिकली। घर का एग्जांपल ले लीजिए, पहले आप उसका नक्शा बनाते हो और नक्शा प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। हम अपने आसपास जो भी अकम्पलिशमेंट, डेवलपमेंट या फेलियर देख रहे हैं, ये भी 2 बार बने हैं, पहले मेंटली और फिर फिजिकली। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ जो अभी जी रहे हो वो भी 2 बार बनी है, पहली बार सोच या सपनों में और दूसरी बार फिजिकली या हकीकत में। इसलिए आप जो भी करने वाले हो उसका पहला स्टेप मेंटल है और इस मेंटल स्टेप का नाम है डिसीजन। डिसीजन 2 लैटिन शब्दों से बना है, डी प्लस काइडेरे। डिसीजन का लिटरल मीनिंग है टू कट ऑफ। काइडेरे से साइड भी डिराइव हुआ है, जैसे पेस्टिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड, जिसका सीधा मतलब है मार देना, खत्म कर देना। जब हम कुछ डिसाइड करते हैं तो उस संभावना को छोड़कर बाकी सब मार देते हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे इस साल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो फिर प्रोजेक्ट शुरू ना कर पाना, बीच में छूट जाना, रुक जाना, गलती हो जाना, सब हमारे ऑप्शंस में से खत्म हो जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो यही मन जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था या आगे बढ़ने से रोक रहा था, हमारे सच्चे डिसीजन का सपोर्ट करने लगता है। यही सच्चे डिसीजन का लिटमस टेस्ट है कि जब हमारा माइंड हमको डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय गोल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करने लगे और नए सॉल्यूशन निकालने लगे, तब समझ जाइए कि हमारी डिसीजन की पावर चालू हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछना बिल्कुल नेचुरल है, कैसे इस पावर तक पहुंचा जाए? क्योंकि हम भी कई बार डिसीजन लेते हैं और पूरे नहीं कर पाते। सबकॉन्शियस वैल्यूज। सबसे पहले हमको समझना होगा कि चाय में 1 चम्मच शक्कर डालना या 2 चम्मच शक्कर डालना एक डिसीजन है। चाय के साथ बिस्किट या सुट्टा लगाना भी डिसीजन है। हमारी पूरी जिंदगी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस डिसीजन की बनी है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तब सबकॉन्शियसली उसका आउटकम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसी वैल्यूज हमारे अंदर बनी होती हैं, वैसे आउटकम भी हम पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर एक वैल्यू सिस्टम है, यार जिंदगी तो मजे करने के लिए है या कंट्रोल करने में काफी तकलीफ होती है, तो हम चाय में 2 चम्मच शक्कर ही डालेंगे। दूसरी तरफ अगर हमारी सबकॉन्शियस वैल्यू कहती है कि बुरी आदतों से जिंदगी बिगड़ जाएगी, तो फिर हम चाय के साथ बिस्किट ही खाएंगे। जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ क्लियर होंगी, उतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप ले पाओगे। इसलिए अपने डिसीजन का वाई और अपने गोल का पर्पस क्लियर करें और डिसीजन लेने की वजह को अपनी वैल्यूज़ से जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, मैं फूडी हूँ और मुझे खाना बहुत पसंद है। एक सबकॉन्शियस वैल्यू कहती है कि यार खाने में मज़ा आना चाहिए, और दूसरी और एक वैल्यू है कि पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर मुझे ओवर ईटिंग की आदत छोड़नी है तो मुझे दूसरी वैल्यू पर अपना डिसीजन बिठाना होगा। बिठाने से मेरा क्या मतलब है? जब हम कोई डिसीजन लें तो अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैंने ये डिसीजन क्यों यानी किस वैल्यू पर लिया है। तब हमारा मन उस डिसीजन को सपोर्ट करता है। इसको साइकोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब हमारा मन हमेशा अपनी सेल्फ इमेज यानी सबकॉन्शियस वैल्यूज प्रोटेक्ट करता रहता है। बिहेवियरल साइंस कहती है कि जब हम कुछ अपने हाथ से लिखते हैं तब उसे मेंटली क्रिएट कर लेते हैं। हमारे इंटेंशंस पक्के हो जाते हैं। हम अपने डिसीजंस को लिखकर अपनी सबकॉन्शियस वैल्यूज से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कैट में 95% लाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा करियर चाहिए। ये सबकॉन्शियस वैल्यू नहीं है, बल्कि मुझे अपने पिता या भाई जैसा सक्सेसफुल होना है। क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं, सबकॉन्शियस वैल्यू है क्योंकि मुझे बढ़िया अमीर जिंदगी जीनी है। या फिर क्योंकि मुझे कुछ अच्छा करना है, नहीं, क्योंकि मुझे देश में, सोसाइटी में नाम कमाना है। इन सब वैल्यूज में से कोई सही गलत, बड़ी या छोटी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम सच्ची वैल्यू से कनेक्ट कर सकें। हम जितनी ओरिजिनल सबकॉन्शियस वैल्यू से कनेक्ट करेंगे, उतने हमारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन होंगे। आप चाहो तो लिखकर दीवार पर लगा लो
या फिर मोबाइल पर वॉलपेपर बना लो। और सबसे अच्छा रास्ता होगा कि इसे आप अपनी डायरी राइटिंग में जोड़ लो। जब आप अपनी सबकॉन्शियस वैल्यू को अपने डिसीजन से जोड़ लोगे तब आपको ताकतवर, एम्पावरिंग महसूस होगा। इस समय अगला स्टेप बहुत ज़रूरी है, मोमेंटम। कुछ शार्क्स होती हैं जो अगर ना तैरें तो मर जाएं, क्योंकि उनके गिल्स में पानी नहीं पहुंचता और वो पानी से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाती। उसी तरह डिसीजन बिना मोमेंटम के मर जाते हैं। डिसीजन एक चिंगारी की तरह है जिनकी खुद की जिंदगी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर मोमेंटम और एक्शन मौजूद हैं तो बड़ी आग बन जाती हैं। मोमेंटम का मतलब है गोल्स के डायरेक्शन में एक्शन। इसलिए डिसीजन लेने के बाद रुकिए मत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज रात कुछ करने का डिसीजन लिया है तो अभी अलार्म लगाकर एक एक्शन लो और अपने डिसीजन को कमिटमेंट में बदलो। इस तरह रात तक आपका डिसीजन जिंदा रहेगा। और अगर आपने सही वैल्यू से अपने डिसीजन को जोड़ा है तो अलार्म या ट्रिगर बजने पर आप काम कर जाओगे। जब आप एक के बाद एक दिन अपने डिसीजन पर टिके रहते हो तो ये डिसीजन सच्चाई में बदलने लगेंगे और हमको इतनी मेंटल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमको डिसीजंस की शुरुआत अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू से करनी है, जहाँ चेंज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। 2-3 बार अगर हम सक्सेसफुल डिसीजन लेना सीख गए तो हम अपनी वैल्यूज़ को ढंग से जान लेंगे और जिनको अपने बारे में गहराई से पता है उन्हें कभी भी डिसीजन लेने में देरी या दिक्कत नहीं होगी। हम अपने लाइफ के हर स्फीयर में बदलाव ला सकते हैं। जिन पलों में हम सच्चे डिसीजन लेते हैं उन पलों में हमारी ज़िंदगी बदलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हाउ टू हैंडल सेटबैक्स की इंटरेस्टिंग कहानी ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।